उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ ना, जो ये एसेट है ना, ये इससे भी कम पैसे में आप बनाओगे अगला वाला, और वो एसेट आपके जेब में पैसे ऐड करता ही रहता है अगर आप समझ जाओगे तो। अब यहाँ पर जो असली गेम होता है, जो अमीर माइंडसेट का और जो गरीब माइंडसेट का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जो अमीर लोग हैं ना, ये पैसे के साथ गजब खेलते हैं, और यही खेल अगर आप सीख गए ना, जो अमीर लोग के जेब में पैसे ऐड करती चीजें, वो आपकी जेब में भी पैसे ऐड कर सकती हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है। अगर आप 100, 200, 500 भी शुरुआत कर सकते हो ना, तो उतने से भी अपना एसेट आप बना सकते हो। देख लो, बस यही फर्क है एक अमीर और एक गरीब माइंडसेट में। यही बस इतना ही अंतर होता है, जो कि हमारे पैसे को दिन पर दिन कम करते चली जाती हैं, लेकिन जो अमीर है वो अपने पैसे को दिन पर दिन बढ़ा लेता है। दोस्तों, यहाँ पे आज आपको बताऊंगा 10 पावरफुल ऐसे एसेट बताऊंगा, अगर कोई गरीब व्यक्ति बनाना शुरू कर दे, अगर कोई एक मिडिल क्लास व्यक्ति बनाना शुरू कर दे, तो ये आपके जेब में पैसे ऐड करते हैं। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप घर बैठे हो, चाहे आप आराम से घर बैठ के पकौड़े खा रहे हो, आपके जेब में ये पैसे ऐड करते रहते हैं। जो आज मैं आपको यहाँ पे 10 पावरफुल एसेट बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको डिफिनेशन देना चाहूँगा, एक एसेट क्या होता है, एक लाइबिलिटी क्या होता है। अगर आपको पता हो फिर तो ठीक है, नहीं पता हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम मान लेते हैं पैसे कमा लिए, हम पैसे कमा कमा के अपने पैसे को बैंक में इकट्ठा कर लिए सेविंग अकाउंट में। ऐसा अक्सर करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, जोड़ जोड़ कर पैसे बैंक में जमा कर देते हैं। हमने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, आप सभी को पता है कि महंगाई हर साल बढ़ रही है। आप कहोगे भाई सरकारें महंगाई बढ़ा रही हैं, ऐसा नहीं होता है। सरकारें कुछ ऐसी नीतियां लागू कर दी जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ सकती है, लेकिन समय दर समय क्या है, महंगाई बढ़ती रहती है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। अभी मैं पावरफुल एसेट के बारे में बात करूंगा, उससे पहले बैंक का इंटरेस्ट रेट समझ लेते हैं। अगर आप सेविंग में जमा करते हैं तो 2 पॉइंट से लेकर 2.4% तक यहाँ पर हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ये तो होगी बात। अब बात करते हैं भाई इन्फ्लेशन की, महंगाई की, तो ये होता है लगभग 6 to 7%, जो सरकारी डेटा कहता है। अब आप बताओ, 2.5% आपके पैसे बढ़ रहे हैं और 7% महंगाई बढ़ रही है, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो लगभग 4.5% आपके पैसे हर साल कम हो रहे हैं। आपने 1 लाख जमा किया था, आपको इंटरेस्ट मिलके मान लेते हैं हो गया 1,02,000 रुपये, या 1,02,500 रुपये हो गए। आपको कहे जी 2,500 तुम्हें फ़ायदा हो गया। नहीं भाई, 2,500 फ़ायदा नहीं हुआ, आपका 5,500 नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन ने आपके पैसे की वैल्यू कम कर दिया। ऐसे आप समझो, हम मान लेते हैं कि आपने कोई सामान, एग्जाम्पल के लिए एक मोबाइल फ़ोन ही मान लेते हैं, ठीक है। आपने एक मोबाइल खरीदा पिछले 1 साल पहले, मान लेते हैं 10,000 रुपये का, ठीक है। और वही मोबाइल फ़ोन इस साल अगर आप खरीदने जाएंगे तो कम से कम 15,000 का मिलेगा, ठीक है। आपको जिसमें फीचर बढ़ गए हैं, ऐसी चीज़ें बढ़ गई हैं। अच्छा, इसको छोड़ दो। आप आज से पहले 1 साल पहले जो अरहर की दाल थी, ठीक है, अगर आप दाल खरीदने जाते थे, मान लेते 100 रुपये की दाल मिलती है, और आज यही दाल 110 रुपये की मिल रही है, तो बड़ी ना महंगाई। तो ये कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता है, और ये इन्फ्लेशन लगभग 7% के हिसाब से हर साल बढ़ता है। अब यहाँ पर जो असली गेम होता है, जो अमीर माइंडसेट का और जो गरीब माइंडसेट का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जो अमीर लोग हैं ना, ये पैसे के साथ गजब खेलते हैं, और यही खेल अगर आप सीख गए ना, जो अमीर लोग के जेब में पैसे ऐड करती चीज़ें, वो आपकी जेब में भी पैसे ऐड कर सकती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप 100, 200, 500 भी शुरुआत कर सकते हो ना, तो उतने से भी अपना एसेट आप बना सकते हो। ये लोगों को पता नहीं चलती। पहले अभी तक क्या था इंडिया में, कि अगर किसी के पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए, भैया पैसे बचा लो, यानी सेविंग अकाउंट में लोग पैसे डाल देते थे। कोई जरा सा थोड़ा एडवांस हुआ तो कहता भाई एफडी कर दो। लेकिन यहाँ पर जो अमीर लोग हैं ना, ये अपने पैसे को ऐसे ऐसे काम पे लगा देते हैं, जो कि उनकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा पैसे भी इनकम बना के देती हैं। और अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, जब इन्फ्लेशन हो गया, पैसे उन्होंने इकट्ठा कर लिए, अब क्या करते हैं रिच लोग ना, अपने पैसे को क्या करेंगे अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पुअर लोग की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति हो गए, या गरीब व्यक्ति हो गया। ये क्या करता है, पैसे को अपने सबसे पहले लाइबिलिटी में खर्चा करेगा। लाइबिलिटी पालना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत से ज़्यादा लाइबिलिटी पालना ये गलत बात है। जैसे कि हमारी अगर हैसियत है एक नॉर्मल फ़ोन चलाने की,
एक एंड्रॉयड फ़ोन चलाने की, यानी 10 से 15 हज़ार रुपये के फ़ोन चलाने की, और हम किसी के देख ही देखा सामने वाला अगर आईफोन चला रहा है और मेरा मन भी कर रहा है आईफोन चलाने का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी हम लोन लेकर या फिर पैसे हमने इकट्ठा करके रखा था, उस पैसे का हमने आईफोन ले लिया। हमें ज़रूरत थी नहीं, लेकिन शौक में हमने ले लिया। और यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुहावरा जो मिडिल क्लास से देता है, 4 दिन की ज़िंदगी यार, खाओगे पियोगे, एंजॉय नहीं करोगे तो क्या करोगे, पैसे बचा के होंगे क्या, पैसे बचा के बहुत कुछ हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक अमीर व्यक्ति है ये क्या करता है, ये इस पैसे का जो रिच व्यक्ति है बनाता है एसेट, और वही एसेट उसको पैसे ऐड करके देते हैं। और वही एसेट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो अमीर व्यक्ति है ये कौन कौन से एसेट बनाते हैं, कैसे एसेट बनाते हैं, क्या मैंने अनुभव किया है, वही आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैं रिसर्च करता हूँ और जो मेरे साथ अनुभव हुआ है मैं आपके साथ यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, कौन कौन से एसेट हैं जो कि अमीर लोग को उनके जेब में पैसे ऐड करवाते हैं। अब देखो, आप अपने पास या अपने आसपास अपने जानकारी में किसी की भी उठा लीजिए, आप किसी को भी, जो अमीर व्यक्ति, जो पावरफुल व्यक्ति है, उसका सबसे पहली पसंदीदा चीज़ क्या होगी, रियल एस्टेट, ज़मीन, प्लॉट, फ्लैट। आपको ये यशवंत भैया ये बताइए, हमारे पास पैसे नहीं इकट्ठा हो रहे हैं और हमें ज़मीन लेने की बात आप कर रहे हो। अरे चाचा, पहले तो आप सोचो कि हमें लेना है रियल इस्टेट, मतलब कम से कम पैसे में भी आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर पाते हो। अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन रियल इस्टेट लेने का फ़ायदा क्या है। देखो, इंडिया में या फिर कहीं भी पॉपुलेशन लगातार बढ़ी रही है। आज भारत में 140 करोड़ से ऊपर लोग हो चुके हैं, तो ज़मीन की तो उतना ही क्षेत्रफल है, ज़मीन तो बढ़ नहीं रही पृथ्वी पर। अब जब ज़मीन बढ़ेगी नहीं तो उसके रेट बढ़ना लाजमी है। अब यहाँ पे अगर हम ज़मीन या फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि ज़मीन में फ्लैट वगैरह हो गया, यहाँ पर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम मेनली ज़मीन की बात करते हैं, प्लॉट वगैरह की। तो यहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहली दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, हमें एक रेंटल इनकम आने लगती है। ठीक है, रेंटल इनकम। अब देखिए, आप हो गए भाई, मान लेते हैं हमने 1 बीघा का खेत ले लिया। ठीक है, हमने 1 बीघा खेत ले लिया। अब इस 1 बीघा खेत में अगर हम कुछ निर्माण करवाएंगे तो ही रेंट आएगा ना। अरे चाचा, शादियों का सीज़न चलता है, आजकल लोगों को बारात बैठाने की जगह नहीं मिलती। अगर आप इसको सिर्फ बारात बैठाने के लिए देने लग गए तो भी आप एक लगन में 2 से 2.5 लाख रुपए बना सकते हो। ठीक है, मैंने देखा है, रियल एग्जांपल मैंने देखा है। कुछ नहीं था, सिर्फ प्लॉट उनका 1 बीघा मतलब 10 बीघे का प्लॉट रहा होगा और उनको छोड़ दिया, और वहाँ पर ये हर समय बुकिंग रहता था। कुछ नहीं है, सामने वाला आता था, अपना टेंट वगैरह लगवाता था, उनको यहाँ पे 10-20 हज़ार देके जाता था उनके प्लॉट की वजह से। तो ये भैया आपको एक लगन में इतना कमा के दे सकता है। ये आप, अब इसके लिए आप तो काम करने गए नहीं हैं, ये आपके लिए काम कर रहा है। चलिए, यहाँ पे तो आपका रेंटल इनकम आ रही है, साथ में इसकी कीमत भी समय के साथ बढ़ रही है। अब आप बताओ, अगर ज़मीन लिमिटेड है, खरीदने वाले हज़ारों हैं, पैसे लोगों के पास है खरीदने के लिए, और इसकी कीमत आपकी बढ़ेगी नहीं तो क्या होगी। रियल इस्टेट में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ज़मीन कीमत हो चाहे फ्लैट कीमत हो, ये समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, और ये आपके जेब में पैसे ऐड कर सकती है। अगर आप सिंपल आप प्लॉट लेकर भी छोड़े हो तो भी। हमने देखा अपने आसपास कुछ हॉस्पिटल है जिनके सामने ज़मीन है, आसपास बगल में ज़मीन है, तो अगर वहाँ पे कुछ निर्माण नहीं हुआ ना तो वहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, स्टैंड बनवा देते हैं, मतलब गाड़ियाँ खड़ी करो भाई, उसके पर्ची कटती है, पैसे दो। तो बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके, अगर आपने रियल इस्टेट बिल्ड कर लिया तो यहाँ पर आप एक अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, आपके लिए वो एसेट बन जाएगा, आपके लिए पैसे क्रिएट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि भैया मेरे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, हम कैसे रियल इस्टेट में जमा करेंगे, हम महीने के 15, 20 या 25 हज़ार कमाने वाले व्यक्ति हैं। भैया आपने रीट्स का नाम सुना है? रीट्स, मैं आपको बताता हूँ। रीट्स ये क्या होता है, रियल इस्टेट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। हम मान लेते हैं जैसे एक संस्था बन गई, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक संस्था बन गई जहाँ पर उस संस्था के लोग रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप अगर पैसे नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे रियल इस्टेट में, आपके पास 10, 15, 20 लाख नहीं है खरीदने के लिए प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 100, 200, 500 रुपये है तो आप इन रीट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इससे होता क्या है, ये जो रीट्स वाले अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल इस्टेट खरीदते हैं, जो वहाँ से उनको इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में डिवाइड कर दिया जाता है, आपको दे दी जाता है। मतलब आप कह सकते हो इस तरीके से आप डिविडेंड के रूप में आप पा सकते हो। ये रीट्स का फ़ायदा है। ये हर महीने मिलता नहीं है, मतलब आपके पैसे मान लेते हैं रीट्स में इन्वेस्ट हो गए 1 लाख रुपये, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। यही होता है रीट्स का फ़ायदा। तो आप अगर रियल इस्टेट बनाते हो, ये एक पहला सबसे पावरफुल एसेट बन सकता है। कभी भी पैसे कमाना दोस्तों ना, ज़मीन ज़रूर खरीदना यार। एक इमोशनल डिसीजन भी होता है, एक फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है, एक सबसे बड़ा अगर एसेट आप मान सकते हो तो सबसे बड़ा एसेट भी हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा एसेट
अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जो कि आप बहुत ही कम पैसे में बना सकते हो। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ ना, जो ये एसेट है ना, ये इससे भी कम पैसे में आप बनाओगे अगला वाला, और वो एसेट आपके जेब में पैसे ऐड करता ही रहता है अगर आप समझ जाओगे तो। और इस एसेट अगर फ़ायदा बताऊँ ना, इस एसेट को कोई चुरा भी नहीं सकता, ना तो इस पर टैक्स लगा सकती है सरकार। कौन सी एसेट है दोस्तों? हाई इनकम स्किल। ये स्किल आप अपने माइंड में डेवलप करते हो, ये आपका एक सबसे बड़ा एसेट आप मान सकते हो, और सबसे कम खर्च में ये एसेट बनता है। लेकिन ये बहुत ही लंबे समय तक, मतलब आपका जब तक जीवन है तब तक ये आपके जेब में पैसे ऐड कर सकता है। क्या है? कोडिंग। अगर आप कोडिंग सीख लेते हो, इसको सीखने में खर्चा आएगा, आपका दिमाग में जितना जल्दी आप सीख पाओगे उतना जल्दी आप यहाँ से अर्न कर पाओगे। कोडिंग, वीडियो एडिटिंग। अब देखो, अगर एडिटिंग की बात करते हैं ना, जो ये वीडियो शूट हो रही है इसको एडिट करने में लगभग 4 से 5 हज़ार का खर्चा आता है। जो ये आप देख रहे हो इसको एडिट करने में 4 से 5 हज़ार का खर्चा आता है। जो थंबनेल आप देख रहे हो उसको बनाने में लगभग 100 से 200 रुपये खर्चा आता है। तो अगर आप इस तरीके से स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, अब ज़रूरी नहीं कि आप अपना जो है यूट्यूब चैनल ही बनाओ तो ही आप पैसे कमा सकते हो, आप लोगों की वीडियो एडिट कर सकते हो। शॉर्ट एडिट करने के हज़ार हज़ार रुपये ले लेते हैं लोग, जिसको एडिट करने में मात्र आधे घंटे 1 घंटे लगते हैं। तो आप इस तरीके से अपने अंदर स्किल डेवलप करो जो कि आपको अर्न करके दे, ये आपका एसेट बनता है। डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर बहुत सारे लोग का इंस्टाग्राम पेज देखे हों, आप यूट्यूब देखे हों, इसको मैनेज करने के लिए अलग टीम होती है जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कर रही होती है। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, आप उसको सीखिए, अपने लिए एसेट बनाइए। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे एआई स्किल्स, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग भाई। आपको कुछ भी, जैसे एआई से फ़ोटो आपको बनवानी हो, कैसे बनवाते हो, कोई ना कोई इसके पीछे है ना। तो अगर आपको एआई स्किल पता है, इस एआई कैसे काम पे लगाना है, अगर आपको ये पता है, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये आज के समय में बहुत ही ट्रेंडिंग स्किल है। जो मैं यहाँ पे स्किल आपको बता रहा हूँ, ये हाई पेइंग स्किल है, और इसको कोई सीख लेता है उसके लिए सबसे बड़ा एसेट है। ना तो सरकार इस पर टैक्स लगाती है इस एसेट पे, और ना ही कोई इसको चुरा सकता है। तो अपने अंदर ये स्किल डेवलप करने की कोशिश कीजिए, सबसे बड़ा एसेट आपका ये यही बन सकता है। चलिए बढ़ते अपने अगले एसेट पे। और जो ये अगला एसेट है ना, ये भी अमीरों का सबसे फेवरेट होता है, या फिर कह सकते हो गरीब का भी फेवरेट होता है, लेकिन गलत तरीके से होता है। उसको सही तरीके से कैसे बनाएं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये दोस्तों क्या है, गोल्ड और कीमती धातुएं। जरूरी नहीं कि सोना ही, कॉपर भी बहुत तेज विभागा है भाई, एल्युमिनियम विभागा है। तो जो धातुएं होती है ये भी भागती हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर, जब कभी भी शेयर मार्केट में आप करेक्शन देखते हो, जब भी एक अनसर्टेनिटी बढ़ती है, मार्केट गिरने लग जाती है, या फिर क्राइसिस कोई आता है, कोई बीमारी अगर आती है, तो यहाँ पर ये गोल्ड वगैरह है ना, इनके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप गोल्ड जैसे धातुएं में, सिल्वर जैसे धातुएं में अपने पैसे को जमा करते हो, इन्वेस्ट करते हो, ये भी एक तरीके से बढ़िया एसेट माना जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो गरीब माइंडसेट के लोग या फिर जो मिडिल क्लास लोग गलती करते हैं, वो कौन सी गलती है भाई। अगर उनके पास पैसे, अगर वो सोना खरीदना भी है उनको ना, तो क्या करेंगे, जाके सोनार की ज्वेलरी बनवा लेंगे। भाई साहब, ज्वेलरी पे लगता है मेकिंग चार्जेस, अगर उसको आप रखते हो ना तो उस पर लगते हैं, मतलब उस पर डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। अगर आपको इन सारी धातुओं में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप इनका ETF ले सकते हो दोस्तों, ETF, या फिर SGB जो सरकार द्वारा चलाई गया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपका एक बेहतरीन एसेट बन सकता है। और गोल्ड पे मेकिंग चार्जेस, GST वगैरह लगते हैं, जिसके उसकी वैल्यू और कम हो जाती है। और उससे बड़ी चार्ज डिप्रिसिएशन करता है। अगर आपने 1 लाख की ज्वेलरी लिया तो भी वो भाई आने वाले समय में उसको आप अगले साल बेचने गए तो भी 1 लाख की ज्वेलरी का भाव कम हो जाता है। आप कहोगे नहीं भैया ऐसा नहीं होता, हमने 1 लाख की ज्वेलरी लिया था और हमने एक साल बाद उसको सोनार की बेचा तो हमारा 1,05,000 का हुआ। मानता हुआ, लेकिन कैसे हुआ? जो ज्वेलरी आपने खरीदा था 10,000 के भाव पे, वो ज्वेलरी आज हो गई 12,000 रुपये के भाव पे, तो आपका प्राइस बढ़ा ना। और जब प्राइस बढ़ा तो आपको प्राइस बढ़ के मिला, लेकिन डिप्रिसिएशन काट के मिला होगा। जो यहाँ पर मेकिंग चार्जेस वगैरह होते हैं वो काट के मिला होगा। और लोग क्या गलती करते हैं, 18 कैरेट वाला गोल्ड ले लेते हैं। खैर ये जो एसेट है ना, ये तो काफ़ी अच्छा माना ही जाता है। अगर आप ज्वेलरी भी लेते हो तो भी एक अच्छा एसेट माना जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अक्सर शादियों में गहने बनते हैं। अगर आपके भी शादी में गहने बने होंगे, आज से मान लेते हैं 8-10 साल पहले, अगर हम मान लेते हैं 5 लाख का गहना बना होगा ना, तो उस गहने की कीमत आज कम से कम 12-13 लाख हो चुकी होगी। अगर गोल्ड को एसेट बना लिया जाए ना, तो भी ये हमें घाटे का सौदा नहीं देता, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो। तो आपके लिए एक एसेट ये भी अच्छा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे चौथा एसेट है क्या, शेयर्स या फिर स्टॉक्स। किसी कंपनी में अगर आप शेयर्स खरीद लेते हो, स्टॉक खरीद लेते हो, तो यहाँ पर समय के साथ साथ उस कंपनी की ग्रोथ होता है, कंपनी बढ़ती है,
और कुछ कंपनी आपको डिविडेंड भी देती हैं। अगर आपने मान लेते 1 लाख जमा कर दिया, नहीं नाम नहीं लूँगा, मतलब बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया गया होता तो पास्ट उनकी वैल्यू कुछ थी और आज उनकी वैल्यू कितना हाई हो चुकी है। तो एक तरीके से ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया एसेट हो सकता है अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन हाँ, ध्यान देना ये काफ़ी रिस्की होता है, इसलिए आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि आप आज इन्वेस्ट करो कल निकालो, तो हो सकता है मार्केट नीचे जाए और आपके पैसे भी नीचे आ सकते हैं। तो ये एसेट एक बेहतरीन एसेट होते हैं जो आपको डिविडेंड भी दे सकते हैं और समय के साथ इनकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। दोस्तों यहाँ पे पांचवा एसेट है अपना बिजनेस। दोस्तों अपना बिजनेस जो है ना, ये ऐसा एक एसेट है जो कि आपको पैसे कैश फ्लो दे सकता है। मतलब अगर आप गल्ले पे बैठे हो सिर्फ, तो भी आपके लिए जो वर्कर लगे हैं काम करते हैं। देखो अगर आप जॉब करते हो ना, तो आप दूसरे के लिए काम करते हो, दूसरे के लिए, दूसरों को आप अमीर बनाने के लिए काम करते हो, अपना सिर्फ आप पेट चलाते हो। लेकिन अगर यहीं पे अपना बिजनेस आपने बिल्ड कर लिया, भाई साहब आप गले पे बैठे हो, पैसे अपने आप आ रहे हैं, काम कर रहे हैं लोग, ये होता है अपना बिजनेस। मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। आप समोसे वाले को देखते हो ना, क्या लगता है आपको, अगर आप कहीं पे आपका पैकेज 40,000 रुपये का है ना, समोसे वाला अगर आपको सामने दिख रहा है ना, वो भले आपसे खराब स्थिति में आपको दिखेगा, लेकिन वो 80,000 से ज़्यादा कमा रहा होगा अगर आप 40,000 कमा रहे हो। मतलब हल्के मत लो भाई साहब, बिजनेस अपना बिजनेस होता है, वो बिजनेस कर रहा है, अपना सेलिंग कर रहा है, और यहाँ पर ये अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया। और ये सबसे इसकी ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं ना, तो आप अपने बच्चे को उस जॉब में नहीं लगवा सकते जिस पोजीशन पे आप हो, वहाँ पे आप नहीं पहुँचा सकते। लेकिन अगर आपने अपना छोटा सा भी बिजनेस आपने बिल्ड कर लिया, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ पहुँच गया साल का, तो आप अपने बच्चे को वहाँ बैठाओगे तो 1 करोड़ के टर्नओवर बैठाओगे। ऐसा नहीं कि उसको आप ज़मीन पे बैठाओगे, नहीं, 1 करोड़ के टर्नओवर पे बैठा है वो, अब वहाँ से वो शुरुआत करेगा। मतलब क्या कि जो बिजनेस होता है इसकी शुरुआत ही हाई लेवल से होती है। अगर आप स्टार्टअप शुरुआत करें तो शुरुआत में मुश्किल आएगी, लेकिन अगर आपने एक बार बिल्ड कर लिया ना, तो आपका बच्चा वहाँ से चलेगा। और जो जॉब होती है, जॉब में जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो ये होता है अपना बिजनेस का फ़ायदा। ये मुझे सबसे प्यारा एसेट लगता है। प्यारा तो मुझे आखिर सारे एसेट ही लगते हैं, लेकिन ये मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जरूर बिल्ड करना चाहिए, हर किसी को कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर शुरू करना चाहिए। फेलियर आएंगे, फेल होंगे, लेकिन अगर आप करेंगे आगे, आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे छठवां एसेट आ रहा है, ये है म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी। अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को जमा करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट से जमा करते हैं, ये दोस्तों आपके लिए एक बड़ा कॉर्पस बना सकता है। और आगे चल के इसमें एसडब्ल्यूपी करके मान लीजिए ये आपका एसेट ही बन गया। अगर आपने थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके अगर मार्केट ने उस पर रिटर्न दिया, अगर मान लेते हैं आपने 1 शेयर की वैल्यू बना ली है, तो आपका ये एसेट ही हो गया। और इससे आप एसडब्ल्यूपी करके महीने की इनकम अपने लिए ले सकते हैं, या फिर आपके लिए एसेट बन ही चुका है, आप इसको कहीं और दुकान वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक बेहतरीन एसेट बन जाता है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। सातवां एसेट दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड। जो ये दोस्तों बॉन्ड है ना, ये आप मान लो आप सरकार को या फिर कंपनियों को आप पैसे अपने उधार दे रहे हो, उस पैसे का वो काम कर रहे हैं, साथ में आपको उस पर इंटरेस्ट बना के दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी एसेट हो जाता है। और अपेक्षाकृत यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये भी लगभग फिक्स ही होता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि इसकी कैटेगरी किस में आती है, सेफ्टी प्रीमियम मामले में। सेफ्टी के मामले में अगर ट्रिपल ए है तो बहुत अच्छी सेफ्टी है, डबल ए है तो भी सेफ्टी है, ए है तो भी सेफ्टी है, बी है, डबल बी है तो सेफ्टी थोड़ा सा कम हो जाती है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड है, ये भी एक तरीके से आपका एसेट है। और दोस्तों मैं आपको ना इतनी कमाल के एसेट बताने वाला हूँ जो कि मैं देखा तो मैं शौक रह गया। शादियों की सीजन चल रहे थे, तो हमें एक शादी में इन्वाइट किया गया था, मैं वहाँ पे गया और मैं सोफे पे बैठा हुआ था। तो मुझे एक बगल में एक व्यक्ति बैठा था, जो कि मैंने उससे बात करना जब चालू किया, उस शादी में अपना कुछ सामान दिया था जिसकी वजह से उसको इनकम आ रही थी, और वो काम नहीं कर रहा था। जो वेंडर होता है ना, वो काम कर रहा था लेकिन वो बैठा हुआ था। पता उससे क्या दिया था? उसने 5 सोफ़ा दिया था और 10 उसने कूलर दिया था, जो बड़े बड़े कूलर होते हैं ना, 10 कूलर उसने उसमें दिया था। सामान उसके एक बार उसने 2.5-3 लाख रुपए का सामान खरीद लिया। और पता है सोफे का चार्ज कितना था? एक सोफे का चार्ज था लगभग 900 या 1,000 रुपये। 5 सोफे लगे थे यानी 5,000 रुपये, 10 कूलर लगे थे, एक कूलर का रेंट था 500 रुपये, यानी 5,000 वहाँ से। पता है 10,000 रुपये उसको एक लगन में मिल रहे थे, जो उसको वेंडर दे रहा था। सोचो आप। और कमाल की बात बताता हूँ, एक वेंडर और पास में था, उससे मैंने समझने का प्रयास किया। जब मैंने इससे बात किया, जब मुझे समझ में आया, तो मैंने दूसरे वेंडर से जब बात किया ना, तो एक वेंडर ने पूरी सिर्फ लाइट अपनी दिया था। मतलब आप सोच के देखो, लाइट, सिर्फ लाइट, जो बल्ब लगे होते हैं, जो हैलोजन लगे होते हैं, उस लाइट को उसने दिया था। उसमें उसके 55 लाइटें लगी थी और एक लाइट का किराया था लगभग 200 रुपये। अब 55 गुणे 200 कर लो भाई साहब, 11,000 रुपये उस लाइट के फायदे आ रहे थे। मतलब उस लाइट वाले के 11,000 रुपये बन रहे थे। मान लेते 1-2 लाइट अगर फ्यूज भी हो गई, ऐसा होता नहीं है फिलहाल, अगर हो भी गई तो भी मान लेते मोटी मोटा उसका लगभग 7 से 8,000 रुपये
1 दिन के बच रहे थे। यानी अगर महीने में 30 लगन अगर उसको मिल जा रही है, और अक्सर मिल भी जाती है क्योंकि खाली भी नहीं रहते। आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई शादी वादी होती होगी, अगर आप बुक करने जाते होंगे तो खाली ही नहीं मिलते जब लगन बहुत तेज होती है। तो फिर अगर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर उसको 1 महीने में 20 लगन मिलती है, लगभग 6 महीने लगन चलती है और 20 छक्का 120, अगर 120 लगन उसको मिल जाती है और यही 50 या 55 लाइट से ही शुरू करता है, 120 गुड़े भाई 55 कर लो आप, 6 से 7 लाख का बिजनेस कर रहा है भाई साहब। उसका वो एसेट है, उसको इनकम कमा के दे रही है, और वही पैसा अगर वो बैंक में रखा रहा होता तो कितना ब्याज मिलता। ये होता है अपना बिजनेस। मतलब एक बार पैसा लगा दिया, वेंडर से संपर्क कर लिया, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेंडर आता है भाई, उससे सामान लेता है और अपने टेंट में लगवाता है, वेंडर को पैसे ज्यादा नहीं लगाने पड़े। मतलब पार्टनरशिप वाला धंधा हो गया एक तरीके से। इसलिए कहते हैं गुरु, बिजनेस बनाओ, एसेट बनाओ, दिमाग लगाओ कहाँ पे एसेट हमारे बन सकते हैं। और हाँ यार, वीडियो बड़े देर से आप देख रहे हो ना, अगर वीडियो मजा आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। और आपके लिए ऐसे ऐसे एसेट बताने वाला हूँ आने वाले समय में ना, कि आप छोटे से छोटे पैसे लगाकर अपने लिए ऐसे एसेट बना लोगे कि आप अगर काम नहीं कर रहे हो, पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके जेब में पैसे ऐड कर रहे हैं, आप घर पे आराम से सो रहे हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, जो लाइट्स का मालिक था, जो सोफे और कूलर का मालिक था, वो घर पे जाएंगे, सोएंगे आराम से। आए थे शादी में, खाना खाएंगे, जाएंगे आराम से घर पे सोएंगे। जो वेंडर उनसे संपर्क किए हैं, जिससे उन्होंने पार्टनरशिप किया है, उनके सामान को सही तरीके से इकट्ठा करके उनके घर पे पहुंचा देगा। उनके घर से लेकर आता है, उनके घर पहुंचा देता है। साथ में जो उनके कमीशन होते हैं, जो उनके चार्जेस होते हैं, 10-12 हज़ार वो भी घर पे पहुंचा जाता है। बिजनेस, इसे कहते हैं बिजनेस। अब जो यहाँ पे मैं 3 एसेट बताने वाला हूँ ना, इनकी डिमांड लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। ये कौन सा दोस्तों? यहाँ पे डिजिटल एसेट। जैसे आपने यूट्यूब बना लिया, कोई ई बुक बना लिया, आपने सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोइंग कर लिया और आपने ई बुक बना लिया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ का जो कि लोगों की बहुत डिमांड है, और आपने अगर उसको बना के बेचना चालू कर दिया तो लंबे समय तक आपके पैसे आ सकते हैं। आपने एक यूट्यूब चैनल बना लिया और अच्छे कंटेंट आप बना रहे हो, आप सो रहे हो फिर भी वीडियोस चल रही हैं, आपको इनकम जनरेट हो रही है। ऑनलाइन कोर्स हो गया, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपने बना लिया जो कि पेड है, और ये लाखों रुपए का आपको फायदा दे सकता है अगर आपने सही तरीके से इसको बनाया। लोगों के जीवन में अगर आपने वैल्यू ऐड करना समझा, सीखा, आपने वैल्यू दिया, तो आप जिंदगी भर पैसे बना सकते हो। यहाँ से यहाँ पे 9वां एसेट है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स। और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 8वां डिजिटल एसेट बताया था, इसको आप बहुत ही कम पैसे में बना सकते हो, ज़्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट यूट्यूब तो फ्री में होता है, बाकी और एसेट भी कम पैसे में आप बना सकते हो। एंड यहाँ पर अब बात करते हैं स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर आप शुरुआती स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, तो ये थोड़ा सा रिकमेंड करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर स्टार्टअप चला तो अच्छे पैसे आपको दे सकता है, लेकिन अगर स्टार्टअप फेल हुआ तो ये पैसे जा भी सकते हैं। यहाँ पे जोखिम या कैसे तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो ये समझ कर चल सकते हो। लेकिन हाँ, जानते रहिए, जब कभी पैसे हो तो आप रिस्क ले सकते हो। एंड यहाँ पे 10वां ई कॉमर्स स्टोर। भाई साहब, ये ऐसी चीज़ है ना, अगर रात में आप सो भी रहे हो ना तो भी ये बिजनेस चल रहा है। दुनिया बहुत बड़ी है, जाग रहे हैं लोग। अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन अगर इंडिया की बात करते हैं, उसमें से 2-4 करोड़ तो जाग ही रहे होते हैं रात में भी। तो यहाँ 2-4 मैंने गलत बता दिया, कम से कम 50 करोड़ लोग रात में जाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ई कॉमर्स स्टोर है ना, ये रात दिन चलते रहते हैं। अगर आपने, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन का आप एग्जांपल ले लो, रात में बुकिंग होती है, तो यहाँ पर ये ई कॉमर्स स्टोर जिंदगी भर पैसे दे सकते हैं। जब आप सो रहे हो 24/7 चलते हैं भाई। तो भाई साहब, जो ये एसेट मैंने आपको यहाँ बताया, 10 एसेट, रियल एस्टेट, हाई इनकम स्किल्स, गोल्ड एंड कीमती धातुएं, स्टॉक एंड शेयर, अपना बिजनेस, म्यूचुअल फंड, SIP, बॉन्ड्स, डिजिटल एसेट, स्टार्टअप्स एंड ई कॉमर्स, और साथ में जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था देसी वाला अपना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों मिले हैं जो कि मुझे शॉक कर दिए हैं। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान अपने लिए एसेट बना सकता है, जो कि अगर उसके पास पूरे पैसे नहीं है, जैसे 5-6 लोग के पार्टनरशिप मगर कोई बिजनेस खड़ा कर दिए, छोटे छोटे पैसे लगाकर एसेट बना दिए, तो 4-5 लोगों का भला हो सकता है, 4-5 लोगों का फायदा हो सकता है। लेकिन यार कोई करना नहीं चाहता। मैंने भी एक बिजनेस बनाया है, आपको आगे बताऊंगा कैसे मैंने एकदम 0 रुपए से उसकी शुरुआत किया है। आगे आपके साथ वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एसेट के बारे में जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन से एसेट को बनाना चाहोगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन एसेट में से अगर किसी एक एसेट को आपने बना लिया ना, तो ये आप सोओगे और आपके जेब में ऐड करते रहेंगे मनी। आपको लाइफ में एक अलग ही फील आएगी। भाई आप काम नहीं करो, पैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? सिस्टम से आ रहे हैं। ये सिस्टम आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पावरफुल एसेट के बारे में पता चल पाए। हाँ, पैसे तो कमा लोगे लेकिन इन्वेस्ट अगर नहीं किए तो पैसे बन नहीं पाएंगे। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैंने यहाँ वीडियो बनाया है, आरसी को वीडियो बनाया है, कैसे आप आरसी का यूज़ करके बहुत ही अच्छा बेहतरीन इनकम बना सकते हो। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपको इसी वीडियो में।